हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है, ना जीता है ना मरता है क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही, वो दौर गया जब कहरो जफा को राम मचाया करता था, जब दस्ते सितम आवाजों को खामोश कराया करता था, जब अहले खिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था, जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था, अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा, अब यलगारों की कार नहीं, है हक हमारा, है हक हमारा, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, कैसे ना देगा जो तुमने ना दी, तो छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, जरा झूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो, और जरा धाड़ के बोलो। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है, ना जीता है ना मरता है क्यों हक लेने से डरता है। जंग जो है पाकिस्तान की इमरान खान के साथ है, उनके संग है हमारी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली और कॉन्स्टिट्यूशन की बुलंदी के लिए हम खान साहब की फोर्स का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। ना हम पहले कभी घबराए थे ना हम अभी घबराएंगे, क्योंकि हमारा मकसद, हमारा मेन पर्पस जो है वो खान है। सर्कमस्टांसेस कुछ भी होए, कोई आए कोई जाए, बुकला बरादरी कल भी खान साहब के साथ थी, आज भी है, और यहाँ तक कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक खान साहब के साथ हैं। उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में। खान साहब की इन्विटेशन भी मौजूद है और खान साहब के साथ इसलिए खड़े हैं कि रूल ऑफ लॉ को हम सपोर्ट करें, खान साहब को जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस हो रही है, उनको हम खान साहब को उस बारे में हम उनके साथ खड़े हो जाएं। देखिए, बात बड़ी इम्पॉर्टेंट ये है कि हम वकला साहबान ये बात समझते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रेशर हो रहा है, आपको इस बात में इल्म है कि 3 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम मुकर्रर किया इलेक्शन का, और गवर्नमेंट ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि हम इस हुक्म को नहीं मानते, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये हुआ है। और किसी दुनिया की कोई भी महज़ब मुल्क, कोई भी महज़ब कौम इस तरह की बातों को कबूल नहीं करती।
लेकिन अफसोस की बात है कि ये वो लोग जो जमहूरियत को पसंद करते हैं, जो जमहूरियत के दावे करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कर रहे हैं। इनका ये भी मौक़िफ़ है कि ये जो इशू है ये फुल बेंच में जाना चाहिए। अफसोस की बात ये है, और एक आम शहरी को भी ये पता है कि अगर फुल बेंच बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पार्टीज़ बन गई हैं, और हमें पता है कि अगर फुल बेंच बनेगा तो डिसीजन किधर जाएगा, और अगर 8 रुकनी बेंच बनेगा तो डिसीजन किधर जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल हमारी जुडिशरी है। सबसे बड़ी जो गुजारिश है वो ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त ये ऑर्डर दिया और उसकी इन लोगों ने वायलेशन की, तो इनको ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट इन वज़ीर-ए-आज़म साहब को और इस असेंबली को पनिश करती, वज़ीर-ए-आज़म को पनिश करती, और जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनको पनिश करती, और हमारी आवाम की इनसे जान छूट जाती। लेकिन आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी। उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। वो दौर गया जब कहरो जफा को राम मचाया करता था, जब दस्ते सितम आवाज़ों को खामोश कराया करता था, जब अहले खिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था, जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था। अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा, अब यलगारों की कार नहीं है। हक हमारा है, हक हमारा, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी। कैसे ना देगा जो तुमने ना दी, तो छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। जरा झूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो, और जरा धाड़ के बोलो। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है। ना जीता है ना मरता है, क्यों हक लेने से डरता है। हक हमारा है, हक हमारा है, हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। खान बाग का मैं ILF का वो ऑर्गेनाइज़र हूँ और आम पिंडी डिवीजन से आए हैं। और मैं जो परवेज़ अशरफ है स्पीकर, उसके हल्के से हूँ। और परवेज़ अशरफ स्पीकर तहसील गुजर खान में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक वो निकलते हैं। पुलिस होती है, एजेंसीज होती हैं, वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से तहसील गुजर खान में किसी की वफादारी चेंज करें ताकि लोग इमरान खान का साथ ना दें। हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन तहसील गुजर खान जो पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है,
इस तहसील गुजर खान में एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसने खान साहब से वफादारी कायम की हो और वो उधर जाके यजीदी टोले में गया हो। और फिर दूसरा मेरा मैसेज यह है कि ये जो पिंडी डिवीजन के वकील हैं, इन्होंने आगाज किया था मुशर्रफ के दौर में रूल ऑफ लॉ का। अगर आगाज किया तो पिंडी डिवीजन के वकीलों और इस्लामाबाद के वकीलों ने आगाज किया था। आज हम अल्लाह ताला की जात को गवाह बनाकर ये ऐड करते हैं कि हम जिएंगे मरेंगे रूल ऑफ लॉ के लिए। हमेशा वकीलों ने जंग लड़ी है। अब भी वकील इमरान खान की खातर, इस मुल्क में आजादी की खातर इन यजीदी टोला से जिन्होंने सब बंदी की हुई है ये जंग लड़ रहे हैं। ऐसे पता चलता है जंग लड़ रहे हैं। ये गरीबों की, यतीमों की और छोटे छोटे मासूम बच्चे और लेडीज को घर में जाकर तशद्दुद कर रहे हैं। ये जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब को ये नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन हम आज पिंडी डिवीजन के वकील, इस्लामाबाद के वकील अल्लाह को अदन जान के उस अल्लाह को गवाह बना के आज इस तारीख का आगाज कर रहे हैं। और हम ये साबित करेंगे कि इमरान खान वाकई ये दुनिया का अजीम लीडर है, पाकिस्तान का अजीम लीडर है और पाकिस्तान के सारे अवाम हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है। ना जीता है ना मरता है क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी। उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। वो दौर गया जब कहरो जफा को राम मचाया करता था। जब दस्ते सितम आवाजों को खामोश कराया करता था। जब अहले खिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था। जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था। अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा। अब यलगारों की कार नहीं, है हक हमारा, है हक हमारा। तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे। तुझे देनी पड़ेगी, कैसे ना देगा जो तुमने ना दी तो छीन के लेंगे। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। जरा झूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो और जरा धाड़ के बोलो। ये इकट्ठी हुई है तो ये इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए आई है क्योंकि पाकिस्तान भी एक वकील ने बनाया था और इस पाकिस्तान को बनाने में वकला की बहुत बड़ी जिद्दोजहद है। वकला हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की सलामती के लिए, उसकी विकास के लिए और उसकी तरक्की के लिए। इस वक्त चूँकि पाकिस्तान पर एक मुश्किल वक्त है और पूरे पाकिस्तान से वकला बरादरी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर इकट्ठी हुई है। खान साहब के शाना बिशाना खड़ी है। जैसे कि खान साहब ने रूल ऑफ लॉ की बात की है तो हमने ये फस्तायत का जो दौर शुरू है, जो जिस तरह ये लाकानूनियत हमारे मुल्क में शुरू है, हम किसी सूरत मुगला पीछे नहीं हटेंगे और खान साहब के शाना बिशाना जिस हद तक हो सका हम जाएंगे और इस मुल्क में इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ का जो क़याम है वो इंशाल्लाह हम इस हर सूरत उसका क़याम करेंगे और खान साहब के शाना बिशाना हम इंशाल्लाह खान साहब को वज़ीर आज़म भी बनाएंगे। वकला खान साहब के साथ हैं और वकला कम्यूनिटी ऑल ओवर द पाकिस्तान इंशाल्लाह खान साहब के साथ है। खान साहब को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी के छोड़ जाने से, किसी के चले जाने से इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आवाम जो है वो खान साहब के साथ है, वकला बरादरी जो है वो खान साहब के साथ है। खान साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान।
नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। ए तायर लाहौती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। वो दौर गया जब कहरो जफा को राम मचाया करता। जब अहले फिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था, जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था। अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा, अब यलगारों की कार नहीं। है हक हमारा, है हक हमारा, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी। कैसे ना देगा जो तुमने ना दी, तो छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। जरा झूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो, और जरा धाड़ के बोलो। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है। ना जीता है ना मरता है, क्यों हक लेने से डरता है। हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। वो दौर गया जब कहरो जफा को राम मचाया करता था, जब दस्ते सितम आवाजों को खामोश कराया करता था। जब अहले फिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था, जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था। अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा, अब यलगारों की कार नहीं। है हक हमारा, है हक हमारा, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी। कैसे ना देगा जो तुमने ना दी, तो छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। जरा झूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो, और जरा धाड़ के बोलो। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है। ना जीता है ना मरता है, क्यों हक लेने से डरता है।
हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी। उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। वो दौर गया जब कहरो जफा को राम मचाया करता था, जब दस्ते सितम आवाजों को खामोश कराया करता था, जब अहले फिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था, जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था। अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा, अब यलगारों की कार नहीं। है हक हमारा, है हक हमारा, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, कैसे ना देगा जो तुमने ना दी, तो छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। जरा झूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो, और जरा धाड़ के बोलो। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है, ना जीता है ना मरता है, क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी। उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। वो दौर गया जब कहरो जफा को राम मचाया करता था, जब दस्ते सितम आवाजों को खामोश कराया करता था, जब अहले फिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था, जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था। अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा, अब यलगारों की कार नहीं। है हक हमारा, है हक हमारा, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, कैसे ना देगा जो तुमने ना दी, तो छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। जरा झूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो, और जरा धाड़ के बोलो।
कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है। ना जीता है ना मरता है क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा। जी हम बतौर लॉयर्स कम्युनिटी पूरी कौम देख रही है कि खान साहब के शाना बशाना खड़े हैं। कल पंजाब हुकूमत के एक तर्जमान ने सदर लाहौर बार को ये मुखातिब करके कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो परवेज़ इलाही का वकील है या लाहौर हाई कोर्ट का वकील है। एक तो उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वही खान साहब वाली बात कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते हैं। जो बंदा वकीलों की तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसको तो सपेर करने ही नहीं जा रहे ना। और जहाँ तक बात है खान साहब की सियासत का क्रक्स ये है कि खान साहब ने दलेरी और वफादारी दी है। हमें सिखाया है कि दलेर कैसे रहना है और इस मुल्क और कौम के साथ वफादार कैसे रहना है। हम इस दलेरी और वफादारी के साथ खान साहब के साथ खड़े हैं और किसी को ये भूल ना रहे कि अगली ताकत कुव्वत वकला है और हमेशा से हैं और हमेशा से रहेंगे। थैंक यू। जी हम बतौर लॉयर्स कम्युनिटी पूरी कौम देख रही है कि खान साहब के शाना बशाना खड़े हैं। कल पंजाब हुकूमत के एक तर्जमान ने सदर लाहौर बार को ये मुखातिब करके कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो परवेज़ इलाही का वकील है या लाहौर हाई कोर्ट का वकील है। एक तो उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वही खान साहब वाली बात कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते हैं। जो बंदा वकीलों की तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसको तो सपेर करने ही नहीं जा रहे ना। और जहाँ तक बात है खान साहब की सियासत का क्रक्स ये है कि खान साहब ने दलेरी और वफादारी दी है। हमें सिखाया है कि दलेर कैसे रहना है और इस मुल्क और कौम के साथ वफादार कैसे रहना है। हम इस दलेरी और वफादारी के साथ खान साहब के साथ खड़े हैं और किसी को ये भूल ना रहे कि अगली ताकत कुव्वत वकला है और हमेशा से हैं और हमेशा से रहेंगे। थैंक यू। जी हम बतौर लॉयर्स कम्युनिटी पूरी कौम देख रही है कि खान साहब के शाना बशाना खड़े हैं। कल पंजाब हुकूमत के एक तर्जमान ने सदर लाहौर बार को ये मुखातिब करके कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो परवेज़ इलाही का वकील है या लाहौर हाई कोर्ट का वकील है। एक तो उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वही खान साहब वाली बात कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते हैं। जो बंदा वकीलों की तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसको तो सपेर करने ही नहीं जा रहे ना। और जहाँ तक बात है खान साहब की सियासत का क्रक्स ये है कि खान साहब ने दलेरी और वफादारी दी है। हमें सिखाया है कि दलेर कैसे रहना है और इस मुल्क और कौम के साथ वफादार कैसे रहना है। हम इस दलेरी और वफादारी के साथ खान साहब के साथ खड़े हैं और किसी को ये भूल ना रहे कि अगली ताकत कुव्वत वकला है और हमेशा से हैं और हमेशा से रहेंगे। थैंक यू। जी हम बतौर लॉयर्स कम्युनिटी पूरी कौम देख रही है कि खान साहब के शाना बशाना खड़े हैं। कल पंजाब हुकूमत के एक तर्जमान ने सदर लाहौर बार को ये मुखातिब करके कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो परवेज़ इलाही का वकील है या लाहौर हाई कोर्ट का वकील है। एक तो उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वही खान साहब वाली बात कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते हैं। जो बंदा वकीलों की तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसको तो सपेर करने ही नहीं जा रहे ना। और जहाँ तक बात है खान साहब की सियासत का क्रक्स ये है कि खान साहब ने दलेरी और वफादारी दी है। हमें सिखाया है कि दलेर हम तलागंज से जो है अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आए हैं और ख़ान साहब को ये यकीन दहानी करवाने के लिए आए हैं कि आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान के अवाम आपके साथ खड़े हैं। जो वक्त परस्त लोग हैं वो तो साथ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और सिविलियन सुपरमेसी के लिए और इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे इमरान खान साहब हमारा इक़्तिदार में वापस आएंगे और हम उनको ये यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि चाहे कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, इंशाल्लाह डट के साबित कदमी के साथ उनके साथ खड़े होंगे। ये संग गिरां जो हाइल है रस्ते से हटा के दम लेंगे। हम राह वफा के राहरू हैं, मंजिल पर ही जाके दम लेंगे। ये बात यहाँ है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बज़्म में जहाँ महकाएंगे या खून में नहा के दम लेंगे। हर सिमत मचलती किरणों ने
अफसोस शबे हम तोड़ लिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। पाकिस्तान पाइंदा। हम तलागंग से जो है अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आए हैं और ख़ान साहब को ये यकीन दहानी करवाने के लिए आए हैं कि आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान के अवाम आपके साथ खड़े हैं। जो वक्त परस्त लोग हैं वो तो साथ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और सिविलियन सुपरमेसी के लिए और इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे इंशाअल्लाह इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में वापस आएंगे और हम उनको ये यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि चाहे कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, इंशाअल्लाह डट के साबित कदमी के साथ उनके साथ खड़े होंगे। ये संग गिरां जो हाइल है रस्ते से हटा के दम लेंगे। हम राह वफा के राहरू हैं, मंजिल पर ही जाके दम लेंगे। ये बात यहाँ है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बज़्म जहाँ महकाएंगे या खून में नहा के दम लेंगे। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसोस शबे हम तोड़ लिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। पाकिस्तान पाइंदा। हम लेके रहेंगे आजादी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए तायर लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। वो दौर गया जब कहरो जफा को राम मचाया करता था, जब दस्ते सितम आवाजों को खामोश कराया करता था, जब अहले खिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था, जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था। अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा, अब यलगारों की कार नहीं। है हक हमारा, है हक हमारा, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी। कैसे ना देगा जो तुमने ना दी, तो छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। जरा झूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो, और जरा धाड़ के बोलो। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है। ना जीता है ना मरता है, क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा। आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी। उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। वो दौर गया जब कहरो जफा को राम मचाया करता था, जब दस्ते सितम आवाजों को खामोश कराया करता था, जब
अहले खिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था, जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था। अब जाग उठा है ये देश हमारा। पूरी कौम देख रही है कि खान साहब के शाना बशाना खड़े हैं। कल पंजाब हुकूमत के एक तर्जमान ने सदर लाहौर बार को ये मुखातिब करके कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो परवेज इलाही का वकील है या लाहौर हाई कोर्ट का वकील है। एक तो उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वही खान साहब वाली बात कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते हैं। जो बंदा वकीलों की तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसको तो सपेर करने ही नहीं जा रहे ना। और जहाँ तक बात है खान साहब की सियासत का क्रक्स ये है कि खान साहब ने दलेरी और वफादारी दी है। हमें सिखाया है कि दलेर कैसे रहना है और इस मुल्क और कौम के साथ वफादार कैसे रहना है। हम इस दलेरी और वफादारी के साथ खान साहब के साथ खड़े हैं और किसी को ये भूल ना रहे कि अगली ताकत कुव्वत वकला है और हमेशा से हैं और हमेशा से रहेंगे। थैंक यू। तुम जी हम तलागंज से जो है अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आए हैं और ख़ान साहब को ये यकीन दहानी करवाने के लिए आए हैं कि आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान के अवाम आपके साथ खड़े हैं। जो वक्त परस्त लोग हैं वो तो साथ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और सिविलियन सुपरमेसी के लिए और इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे इंशाअल्लाह इमरान खान साहब हमारा इक़्तिदार में वापस आएंगे और हम उनको ये यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि चाहे कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, इंशाअल्लाह डट के साबित कदमी के साथ उनके साथ खड़े होंगे। ये संग गिरां जो हाइल है रस्ते से हटा के दम लेंगे। हम राह वफा के राहरू हैं, मंजिल पर ही जाके दम लेंगे। ये बात यहाँ है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बज़्म जहाँ महकाएंगे या खून में नहा के दम लेंगे। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसोस शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। पाकिस्तान पाइंदा। लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। वो दौर गया जब कहरो जफा को राम मचाया करता था। मुस्कुराता रहता हूँ दुनिया से कहता हूँ मिल जाएंगे मुझको ख्वाब भी। दिल को जिंदा रखता हूँ खुशियों से भरता हूँ, इतना तो है खुद पे यकीन। उड़ता हुआ तारा हूँ, ऊंचा सा एक नारा हूँ, बुझती हुई बस्ती में घूमता आवारा हूँ। हिम्मत है तो आए कोई मुझको समझाए, वो मिट चुकी उम्मीदें क्यों मेरी। आओ ना कहो मुझे, आओ ना लड़ो मुझे, मेरे दिल में देखो आग, मुझको दिखता अपना ख्वाब, तुमको लगता